Dear students, we were studying the chapter wind, storm and cyclone, and in this our new topic is how wind is produced. कैसे ये विंड बनती है, वायु कैसे उत्पन्न होती है, कैसे ये बनती है. Okay, so wind is the movement of the air which depends on difference in air pressure और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द टू रीजन. अब ये हवा क्या होती है ना, विंड. ओके, तो विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द एयर. विंड हम जो एयर होता है, हवा के मूवमेंट को एयर बोलते हैं, एयर के मूवमेंट को विंड बोलते हैं, नॉट. ओके, और एयर होती है हवा. हवा के मूवमेंट को हम लोग विंड बोलते हैं. तो आप ये ध्यान रखें कि एयर और विंड दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड विच डिपेंड ऑन द डिफरेंट एयर प्रेशर. और कैसे होता है मूवमेंट? जब दो जगहों का एयर प्रेशर अलग अलग होता है. ओके, air moves from the region of higher air pressure to the region of lower air pressure in the atmosphere. एयर बहती किधर है? हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हाई एयर प्रेशर होता है उस तरफ से लोअर एयर प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है. द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. और जितनी ज़्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी फास्ट, उतना ही तेज हवा बहेगी. सो द स्पीड ऑफ द विंड डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन द टू रीजन. और इस तरह से जो विंड की स्पीड होती है वो जो होता है एयर प्रेशर के जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उस पर डिपेंड करती है. द ग्रेटर डिफरेंस एयर प्रेशर बिटवीन टू रीजन द फास्टर द विंड ब्लो. ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में तो जो विंड ब्लो करेगी, हवा तेज़ी से बहेगी. और जो डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर इज लो तब आपकी हवा धीरे बहेगी. ओके, सो द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट रीजन इज द मेन काज ऑफ द विंड मूवमेंट. जो हमारी अर्थ होती है गर्म होती है और ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे सारी गर्मी बराबर समान रूप से वो हीट करती हो. तो अलग अलग रीजन में अलग अलग गर्मी उसको मिलती है. इस वजह से जो है विंड का मूवमेंट होता है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ विंड प्रोड्यूस वी शुड फर्स्ट नो रीजन ऑफ द अर्थ गेट मोर हीटेड फ्रॉम द सन. और अगर हमको ये समझना है कि ये विंड कैसे ब्लो करती है, कैसे बहती है, तो हमको ये जानना होगा कि अर्थ पे सन से कहाँ पर ज़्यादा हीट मिल रही है एंड द रीजन ऑफ द विच अर्थ विच रिसीव लेस हीट. और कहाँ पर सन से अर्थ को कम गर्मी मिल रही है. फ्रॉम द सन लीडिंग टू एन अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ. और इस तरह से सन जो होता है अर्थ की अनइक्वल, असमान गर्मी देने के लिए जिम्मेदार होता है. दिस इज डिस्कस्ड बिलो. कैसे है? द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अर्थ का इक्वेटर जो होता है सन से बिल्कुल नज़दीक है, सन से उसकी दूरी कम है. सो द रीजन अराउंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. और इस तरह से जो इक्वेटर के आसपास के एरिया है, रीजन हैं, क्षेत्र हैं, उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन. और वो मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, वो सन से सबसे ज़्यादा गर्मी लेते हैं. हेंस इट इज़ वेरी हॉट. और इसकी वजह से वो बहुत गर्म होते हैं. द रीजन गेट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. और वो एरिया जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हैं, जितनी ज़्यादा इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग जाते हैं, द अमाउंट ऑफ सन रिसीव बाय द रीजन गोज ऑन डिक्रीजिंग. और उस जैसे ही दूर जाएंगे इक्वेटर से पोल की तरफ, तो जैसे ही जाते जाते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट जो सन से हमको हीट मिल रही है वो तो कम होती जाती है. ओके, एंड लेस हॉट क्लाइमेट. और वो एरिया कूलर होता जाता है और वहाँ का क्लाइमेट हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है.
द पोल्स ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये दोनों ही पोल जो हैं सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं, एंड हेंस गेट द मिनिमम हीट फ्रॉम द सन, और इस तरह से वो सन से सबसे कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड, और इस तरह से जो पोलर रीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द सन इक्वेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लैटिट्यूड। अब जो सन से उसका एंगुलर डिस्टेंस होता है, यानी किसी एंगल से जो दूरी बन रही है, किसी कोण पर जो दूरी बन रही है नॉर्थ और साउथ में अर्थ के इक्वेटर से, तो हम उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, जिसको कि हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। इक्वेटर ऑफ द अर्थ है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो हमारा इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। नॉर्थ पोल अर्थ से 90 डिग्री लैटिट्यूड पे है, वेयर एज द साउथ पोल वो भी आपका 90 डिग्री लैटिट्यूड पे है। द लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ मीन्स द प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब है कि अर्थ की सरफेस का वो स्थान जो कि नॉर्थ इक्वेटर से 30 डिग्री पर है। द लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ मीन्स कि वो प्लेस जो अर्थ के इक्वेटर से 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर नॉर्थ में है। इसी तरह से अ लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री साउथ, ओके, 30 डिग्री एस मीन्स 30 डिग्री साउथ, तो प्लेस वेयर द 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि साउथ इक्वेटर से 30 डिग्री पर है। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, अब हम लोग विंड को जो है प्रोड्यूस करते हैं। विंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ बाय द सन। तो हमें ये पता चला कि विंड जो बन रही है वो हमारी अर्थ के असमान हीटिंग के कारण, असमान रूप से सूरज की गर्मी से जो हमारा अर्थ गर्म हो रहा है उसकी वजह से ये होता है। ओके, तो विंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ओके, ये पढ़ दिया आपने। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कैन टेक प्लेस अंडर 2 सिचुएशन, और ये अनइवन हीटिंग क्या होती है, 2 कंडीशन में हो रही। क्यों? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, क्या इक्वेटर और पोल्स पे अनइवन हीटिंग हो रही है। अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑफ द ओशन, हमारा ज़मीन और वाटर पे भी अनइवन हीटिंग होती है, दोनों में समान रूप से हीटिंग नहीं होती है। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्क्राइब करना है, विंड इज प्रोड्यूस बोथ दिस सिचुएशन 1 by 1। तो इन दोनों कंडीशनों में हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल ऑफ द अर्थ। तो पहला है, विंड जो होता है इक्वेटर और पोल्स के बीच में जो असमान रूप से गर्मी होती है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्वेटर्स पे ज़्यादा गर्मी होती है, पोल्स पे ठंडा रहता है, जिससे पोल्स की जो ठंडी हवा होती है, इक्वेटर की गर्म हवा ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाती है, पोल की ठंडी हवा जो होती है उसको कवर करने के लिए इक्वेटर की तरफ आती है, और जब ये इक्वेटर की तरफ आती है तो काफ़ी तेज़ी से उस एरिया को कवर करती है जो कि ओके पोलर रीजन से ठंडी हवा आती है जो कि हायर प्रेशर पे होती है, और आपका जो इक्वेटर रीजन है वहाँ पर लो प्रेशर की वजह से वार्मर रीजन होता है, और जिसकी वजह से जब हवा ठंडे से गर्म स्थान की तरफ आती है तो विंड ब्लो करती है। द विंड प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स डू नॉट ब्लो इन एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन because a change in the direction of wind is caused by the rotation of the earth on its axis। अब एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जो विंड बनती है अनइवन हीटिंग की वजह से इक्वेटर और पोल्स के बीच में, वो एग्जैक्ट नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ चेंज होता है ना। और वो चेंज क्यों होता है?
क्योंकि हमारी अर्थ जो होता है अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, इसलिए हवा की डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है।